हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर पौलमी, कंसल्टेंट आईवीएफ स्पेशलिस्ट मातृका फर्टिलिटी रायपुर से। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10 मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। मिथ नंबर 1, क्या फर्टिलिटी सेंटर या फिर आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास जाने का मतलब सिर्फ आईवीएफ कराना होता है? जी नहीं। फर्टिलिटी सेंटर्स में बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि नेचुरल साइकिल मॉनिटरिंग, ओव्यूलेशन इंडक्शन, आईयूआई एंड आईवीएफ। आपका फर्टिलिटी ट्रीटमेंट प्लान डिपेंड करता है आपके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स पे, आपके सीमेन एनालिसिस पे, एग काउंट पे, एज पे, इयर्स ऑफ मैरिज पे। डिपेंडिंग ऑन पेशेंट टू पेशेंट आपके ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिफर कर सकते हैं। मिथ नंबर 2, क्या आईवीएफ या आईयूआई ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट 100% है? जी नहीं। आईयूआई, आईवीएफ या ओव्यूलेशन इंडक्शन किसी भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट 100% नहीं है। ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि एज, आपका एग काउंट, आपका स्पर्म काउंट, आपके फैलोपियन ट्यूब का स्टेटस, जो कि हम विभिन्न टेस्ट्स के माध्यम से पता कर सकते हैं। मिथ नंबर 3, कुछ पेशेंट्स इस क्वेश्चन के साथ आते हैं कि मैम, क्या आईयूआई को हम मिनी आईवीएफ बोल सकते हैं? जी नहीं। आईयूआई और आईवीएफ दो अलग अलग प्रक्रिया हैं। आईयूआई में हम हस्बैंड के शुक्राणु को प्रोसेस करके, वॉश करके वाइफ के यूट्रस में प्लेस करते हैं, जबकि आईवीएफ में शुक्राणु और एग को टेस्ट ट्यूब में या लेबोरेटरी में भ्रूण बनाया जाता है और भ्रूण को यूट्रस में प्लेस किया जाता है। तो आईयूआई को बिल्कुल भी मिनी आईवीएफ नहीं कहा जा सकता। एक और बहुत ही कॉमन क्वेरी जो यूजुअली कपल्स हमसे पूछते हैं कि मैम, आईवीएफ को चूज करने से पहले हम कितनी बार आईयूआई में जा सकते हैं? तो सबसे पहले आईयूआई का डिसीजन डिपेंड होता है कि आपका स्पर्म हेल्थ कैसा है, एग काउंट कैसा है, ट्यूबल हेल्थ कैसा है और आपकी यूट्रस की लाइनिंग कैसी है। सेकेंडली, आईवीएफ के एक साइकिल में हमारा सक्सेस रेट 10 to 12% होता है, जो कि इंक्रीज होकर 25 to 30% होता है कंटिन्यूस 3 बार आईयूआई करने पे। अगर आप 3 बार से ज्यादा 5 बार, 10 बार, 15 बार आईयूआई करते हैं तो आपका सक्सेस रेट इंप्रूव नहीं होता है, इसलिए डिसीजन वाइजली लें। नेक्स्ट मिथ ये है कि क्या हम आईवीएफ से लड़का कर सकते हैं? तो एम्ब्रियो को बाहर से देख के ये नहीं पता लगाया जा सकता कि वो मेल एम्ब्रियो है या फीमेल एम्ब्रियो है। कुछ जेनेटिक टेस्ट्स होते हैं जिससे हम ये पता लगाते हैं और वो इंडिया में लीगलाइज नहीं है, इसलिए आईवीएफ से हम लड़का या लड़की चूज नहीं कर सकते हैं। मिथ नंबर 6, क्या आईवीएफ से हमेशा ट्विंस होते हैं? जी नहीं। आईवीएफ से हमेशा ट्विंस हो ऐसा जरूरी नहीं है। यूजुअली आईवीएफ के प्रोसेस में हम 2 एम्ब्रियोज को गर्भाशय में इम्प्लांट करते हैं, बट उन 2 एम्ब्रियोज में से कभी 1 या कभी 2 एम्ब्रियोज इम्प्लांट हो सकते हैं। तो हर पेशेंट में ट्विंस हो ऐसा जरूरी नहीं है। मिथ नंबर 7, क्या आईवीएफ के बच्चे अबनॉर्मल होते हैं या बाकी बच्चों से वीक होते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईवीएफ से कंसीव्ड बच्चे उतने ही नॉर्मल और स्ट्रांग होते हैं जैसे कि नेचुरल प्रेगनेंसी के होते हैं। और अगर हम इंसिडेंस की बात करें तो नेचुरल प्रेगनेंसी से कंसीव्ड बच्चों में और आईवीएफ से कंसीव्ड बच्चों में जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज या अबनॉर्मल होने का जो परसेंटेज है, जो इंसिडेंस है, वो बिल्कुल सेम है। मिथ नंबर 8, क्या आईवीएफ ट्रीटमेंट के बाद आगे चल के कैंसर की संभावना बढ़ती है? जी नहीं। आईवीएफ में यूज किए हुए इंजेक्शंस और मेडिसिन एब्सोल्युटली सेफ है और इससे कोई भी कैंसर की संभावना नहीं बढ़ती है। मिथ नंबर 9, ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन कपल्स हमसे पूछते हैं कि क्या डॉक्टर हम मिनिमम 3 बार या 3 अटेम्प्ट्स आईवीएफ कराएंगे तभी हमें सक्सेस मिलेगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सक्सेस रेट आपके अटेम्प्ट्स पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। आपका आईवीएफ का फर्स्ट अटेम्प्ट ही सक्सेसफुल हो सकता है, प्रोवाइडेड जो फैक्टर्स है जैसे कि एज, एएमएच लेवल्स, एग काउंट, स्पर्म काउंट और यूट्रस की लाइनिंग ये आपके फेवर में हो। मिथ नंबर 10, क्या आईवीएफ एक पेनफुल प्रोसीजर है? जी नहीं। आईवीएफ में जो इंजेक्शंस लगते हैं वो यूजुअली सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस होते हैं जिसकी नीडल बहुत छोटी होती है। और सेकेंडली जो प्रोसीजर्स जैसे कि एग निकालने की प्रक्रिया, ओवम पिकअप होता है, वो अंडर एनेस्थीसिया हम करते हैं, तो ये बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं है।